अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एनओसी लेटर क्या चीज़ है? क्या सच में सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर एनओसी लेटर वाला जो रूल है वो ख़त्म हो चुका है? क्या सच में हम अपना एग्रीमेंट ख़त्म करने के बाद अपना वीज़ा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं? क्या अब हम कैंसिल जाकर नए वीज़े के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर हो सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कर लें, महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एनओसी लेटर का क्या मतलब है। एनओसी लेटर का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि अगर मैं आपको उर्दू में या हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब है कि मुझे इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। एक रुक्का वो देगा बंदा, एक खत देगा बंदा, वो एक वर्का देगा, एक पेपर आपको देगा कि ये पेपर या आपको वो इजाजत दे रहा है कि मुझे इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, ये बंदा कहीं भी जा सकता है, ये बंदा आज़ाद है। उस चीज का नाम है एनओसी लेटर, जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, ये रूल खत्म हो चुका है। अब आप बगैर एनओसी लेटर के, बगैर स्पॉन्सरशिप के, यानी कि बगैर अरबाब और कफील के अपना वीजा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, अपनी जॉब जो है वो तब्दील कर सकते हैं, मगर चंद शराइत के साथ। जैसा कि सोनू सलाहुद्दीन भाई लिखते हैं, भाई मेरा वीज़ा 18 माह बाकी है और मुझे नई कंपनी में जॉब मिल रही है, मैं नई कंपनी में जॉब करना चाहता हूं, तो क्या मैं जा सकता हूं? मुझे 3 साल हो गए हैं इस कंपनी के अंदर। अब इस सवाल को समझने वाली बात यह है कि भाई को इस कंपनी के अंदर जो है 3 साल का अरसा हो गया है और इनका 18 माह का वीज़ा अभी बाकी है, तो क्या ये इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाकर जॉब कर सकती हैं? इस कंपनी का वीजा खत्म करके उस कंपनी में बगैर एनओसी लेटर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? यही बात समझने वाली है। आप तमाम दोस्त इस वीडियो को जब मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। इस वीडियो को लाइक तो आपने लाजमी करना है। देखें, पहली शर्त यह है कि अगर आपके साथ आपके अरबाब ने, आपकी कंपनी ने, आपके स्पॉन्सर ने एग्रीमेंट कर लिया है, 2 साल का कर लिया है, या 6 माह का कर लिया है, या 1 साल का कर लिया है, उस एग्रीमेंट को देखा जाएगा कि वो एग्रीमेंट आपका कब खत्म हो रहा है। उस एग्रीमेंट को खत्म होने दें। उस एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद वो एग्रीमेंट का प्रूफ लेकर जाएं और अपना वीजा जो है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में तब्दील कर लें, शिफ्ट कर लें। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर अब इस सिलसिले में आपका एग्रीमेंट ही ना हुआ हो तो क्या किया जा सकता है? जी मेरे प्यारे भाई, अगर आपका एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है कंपनी के साथ, अपने अरबाब के साथ, अपने फोरमैन के साथ, तो अब आपको 2 साल का इंतजार करना है। 2 साल आपने इंतजार करना है। 2 साल, 2 साल के बाद आप अपना वीजा बगैर एनओसी लेटर के, बगैर स्पॉन्सरशिप के, बगैर किसी परेशानी के एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर सकते हैं। मुल्क वापस कैंसिल जाकर नए वीजे के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर नई कंपनी में नए वीजे के ऊपर आप आ सकते हैं। याद रखें, अगर आप बगैर एनओसी लेटर के, बगैर अरबाब के, बगैर स्पॉन्सर के अपना वीजा तब्दील करना चाहते हैं तो आपके एग्रीमेंट में खत्म होने में अगर एक दिन भी बाकी है तो आपको मौजूदा कंपनी से ट्रांसफर लेटर लेना पड़ेगा। अब इस सिलसिले में सलाहुद्दीन भाई जो हैं, इनको अगर दूसरी कंपनी में काम मिल रहा है, जॉब मिल रही है, तो इनको क्या करना चाहिए कि इनको मौजूदा कंपनी से ट्रांसफर लेटर लेना चाहिए, यानी कि तनाजल पेपर लेना चाहिए कि ये अपना वीजा इस कंपनी से उस कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं। याद रखें कि ट्रांसफर पेपर जो है वो आसानी के साथ नहीं मिलता है, लिहाजा इन भाई साहब को अभी इस वीजे की मुद्दत को खत्म करना होगा इस कंपनी के अंदर, फिर जाकर इनका बगैर एनओसी लेटर के, बगैर स्पॉन्सर के दूसरी कंपनी में वीजा लग सकता है।
मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप सल्तनत ओमान के अंदर एयरपोर्ट में एंटर होते हैं, जहाज से उतरते हैं, तब से आपका जो वीज़ा है वो स्टैंप हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। उस दिन को आपने, उस तारीख को आपने याद रखना है। उस दिन को 2 साल के बाद आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है। अब आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, वीज़ा लगवा सकते हैं बगैर एनओसी लेटर के। एनओसी लेटर का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो एतराज़ी वर्का खत कह लें, रुका कह लें। आपको हिंदी भी बता रहा हूँ, पंजाबी भी बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातों की समझ आ रही होगी। देखें, आप वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखा कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।